हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भरत महिमा की व्याख्या करेंगे। इससे पहले भी 2 पाठ कर चुके हैं, तो उसे जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनी रघुबर बानी विभुत, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपानी केतु। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनित नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जहीं सिय रघुराई, सात निसात नाथु लघु भाई। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनथ जाहि तजी ठाऊं। तो चलिए 2 लाइन करके इसको समझते हैं। सुनी रघुबर बानी विभुत, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निधु। यानी कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के बारे में कहते हैं कि लक्ष्मण को कभी भी राज का लोभ कभी भी नहीं हो सकता, स्वप्न में भी कभी भरत राजमत से प्रभावित नहीं हो सकता। चाहे जो मध्याह्न का जो सूर्य निगल जाए, चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश बादलों में समा जाए, या फिर चाहे मच्छर के फूंकने से सुमेरु ही उड़ जाए, लेकिन भरत को कभी भी राजमत यानी कि पिता की गद्दी का लोभ कभी भी नहीं हो सकता है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं और आगे है, सुनी रघुबर वाणी विभुत, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निधु। यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी मृदु वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता सकल सराहत, समस्त देवता सराहत यानी कि सराहना करते हैं किनके, प्रभु श्री रामचंद्र जी का। और कहने लगे और ये बोले कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा की, प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान कृपा से धाम प्रभु और कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। इसके आगे है, जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम्ही बिनु रघुनाथा। जो ना होत यानी कि यदि ना होता, जग यानी कि जगत में, संसार में, जन्म यानी कि जन्म भरत को, अगर इस संसार में भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो इस 2 लाइन का पहले प्रसंग बोल लेती हूँ कि भरत के विषय में राम का दृढ़ विश्वास था कि भरत को कभी भी सत्ता का घमंड नहीं हो सकता। रामचंद्र जी उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसके जीवन की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है धर्म। भरत के मन में राम के सामने जाने से आत्मग्लानि की भावना अनुभव हो रही है। इसके आगे भी है कि जो भरत है प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जाने के लिए आत्मग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो जो ना होत जग जन्म भरत को, अगर इस जगत में, इस पृथ्वी पर अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म धूरी धरनी धरत को, यानी कि सकल यानी कि संपूर्ण, धर्म यानी कि धर्म,
सकल यानी कि संपूर्ण, धर्म यानी कि धर्म, धर्म की जो धूर यानी कि धुरी, जो धर्म की जो धुरी है, धरनी यानी कि धारण, और धरत यानी कि धरती पृथ्वी। भरत जी का जन्म यदि जगत में ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की जो धुरी है वो कौन धारण करता, अर्थात कोई भी धारण नहीं करता। राम कहते हैं कि भरत अगर जन्म नहीं हुआ होता इस जग में तो सकल धर्म की धुरी कौन धारण करता, धरनी धरत को इस पृथ्वी पर कौन धारण करता, अर्थात कोई भी धारण नहीं कर सकता। आगे है, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए उनकी कल्पना से, कवि कुल के लिए अगम यानी कि कल्पना से अतीत भरत गुण गाथा, यानी कि भरत जी का जो गुणों की कथा है आपके अतिरिक्त कौन जान सकता है। ठीक है, को जानई तुम्हें बिनु रघुनाथा, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा कौन जान सकता है प्रभु भरत जी का गुण के बारे में। व्याख्या है, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, अर्थात कोई भी धारण नहीं कर पाता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा प्रभु श्री आपके यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र के सिवा और कौन जान सकता है। आगे है, लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लहेऊ ना जाई बखानी, यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। यानी कि लखन यानी कि लक्ष्मण, राम यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, और सिय यानी कि सीता, माता सीता जो हैं, सुनी सुरवानी, सुनी यानी सुनकर, सुर यानी देवताओं की, बानी यानी वाणी, बातें सुनकर, वाणी सुनकर, अति सुखु लहेऊ ना जाई बखानी, अति यानी कि अत्यंत, सुखु यानी कि सुख, जो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता देवताओं की सुनी सुरवाणी यानी कि देवताओं की वाणी को सुनकर अत्यंत सुख का जो है वो अनुभव कर रहे हैं, जो कि ना जाई बखानी, जिसका कि वर्णना भी, जिसका भी बखान भी नहीं किया जा सकता, जिसको कि वर्णना नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत तू सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। यहाँ मतलब यहाँ भरत यानी कि भरत जी ने सब सहित सहाय, यानी कि यहाँ भरत जी ने समस्त समाज के साथ, शहीद यानी कि समस्त मंदाकिनी पुनित नहाए, यानी कि मंदाकिनी नदी में स्नान किए, मंदाकिनी नदी में क्या किए, स्नान किए। पुनित यानी कि पवित्र मंदाकिनी नदी में नहाए मतलब स्नान किए। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए, यानी कि यहाँ पर भरत जी के समस्त समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। इसका व्याख्या है, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी, सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णना नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र, पुनीत का मतलब क्या है, पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। आगे है, सरित समीप राखी सब लोग, मागी मातु गुर सचिव नियोगा, चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निसात नाथु लघुबाई। सरिद यानी कि नदी, समीप यानी कि निकट या पास, राखी यानी कि रख कर, सब लोग यानी कि सब लोगों को जो है रख कर, सभी को नदी के समीप, सरित समीप यानी कि नदी के समीप ठहरा कर, राखी यानी कि रख कर, ठहरा कर सब लोग, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, यानी कि सबको वहाँ पर ठहरा कर, नदी के पास ठहरा कर, मातु यानी कि माता, गुरु यानी कि गुरु, सचिव यानी कि मंत्री,
की आज्ञा मानकर, नियोगा मतलब आज्ञा, नियोगा मतलब आज्ञा हो या आदेश, मांगी यानी कि मांग कर, प्रभु सभी को नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री से आदेश लेकर आज्ञा मांगकर क्या करते हैं, चले भरतु, भरतु मतलब चले या चलते हैं, भरतु भरत जो है जाते हैं जहाँ सिया रघुराई, जहाँ पर सिया यानी कि सीता और रघुराई प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जहाँ पर है वहाँ पर चलते हैं। साथ भरत जी के साथ कौन है, निषाद नाथ हो, निषाद राज जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सखा अभिन्न मित्र थे, निषाद राज और लघु भाई यानी कि शत्रुघ्न को साथ लेकर वहाँ भरत चले जाते हैं, किनके पास, सिया रघुराई के पास, यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता के पास चले जाते हैं। सरित समीप राखी सब लोग, यानी कि नदी के समीप, नदी के निकट राखी सब लोगों को नदी के पास ठहरा कर मांगी, यानी कि मांग कर, किससे मांगते हैं, माता गुरु और मंत्री से नियोगा यानी कि आज्ञा मानकर चले भरत यानी कि भरत चलते हैं कहाँ, जहाँ सिया रघुराई यानी कि जहाँ सीता और रघुराई यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी है वहाँ पर चलते हैं। साथ निषाद नाथु लघुबाई, और साथ में कौन है, निषाद राज हैं और लघु भाई यानी कि छोटा भाई शत्रुघ्न भी उनके साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाने के लिए है। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ से चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। आगे है, समुझी मातु करतब सकुचाई, करत कुत्रत कोटि मनमाही, रामू लखनऊ सिया सुनी ममट नाऊ, उठी जनी अनथ जाही तजिठाऊँ। समुझी यानी कि समझ कर, मातु यानी कि माता, कर्तव्य यानी कि उनकी करनी, सकुचाई यानी कि संकोच करते हैं। भरत जी अपनी मातु यानी कि अपनी माता कैकेयी, अपनी माता कैकेयी की करनी, कर्तव्य यानी कि करनी को समझकर, समुझी मातु कर्तव्य यानी कि भरत अपनी माता के करनी को समझकर, भरत अपनी माता के कर्तव्य यानी कि करनी को समझकर सकुचाते हैं यानी कि संकोच करते हैं, सकुचाते हैं। करत कुतरत कोटि मनमाही, और क्या करते हैं, मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं। करत कुतरक यानी कि कुतर्क, कोटि यानी कि करोड़ों, मनमाही मन में क्या होता है, मन में करोड़ों यानी कि अनेकों कुतर्क करते हैं यानी कि सोचते हैं। क्या सोचते हैं, रामू लखनऊ सिया सुनी मम ठाऊं, रामू लखन सिया यानी कि राम यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लखनऊ यानी कि लक्ष्मण, सिया यानी कि सीता, सुनी मम नाऊ यानी कि मम यानी कि मेरा, नाव यानी कि नाम, राम लक्ष्मण और सीता जो है मेरा नाम सुनकर क्या करेंगे, उठी जनी अनथ जाही तजिठाऊं, यानी कि मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। यह सोच रहे हैं कौन, भरत जी। उठी जनी अनथ, अनद यानी कि अन्य, दूसरी जगह पर, जाही तजिठाऊं यानी कि ठाऊं मतलब अन्य जगह पर निवास करने कहीं चले ना गए हों, ऐसा कहकर, ऐसा मन में सोच रहे हैं भरत जी। और एक बार समझ लेते हैं, समुझी मातु कर्तव्य सकुचाई, माता के करनी को समझते हैं और सकुचाते हैं, संकोच करते हैं उनके पास जाने के लिए। करत कुतरत कोटि मनमाही, और अपने मन में जो है अनेक विचार आ रहे हैं, करोड़ों विचार कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, रामू लखुन सिया सुनी मम नाऊ, मेरे नाम सुनकर, मम नाऊ यानी कि मेरा नाम सुनकर राम लक्ष्मण और सीता कहीं अनत यानी कि अन्य जगह पर जाकर ना निवास करने बैठ जाएं।
व्याख्या है, भरत जी अपने माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करते हैं और सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं और सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह उठकर ना चले जाएं, ऐसा मन में सोच रहे हैं। आगे है, मातु मते महु मानी मोही जो कछु करही सो थोर, अग अवगुण क्षमी आदरही समुझी अपनी ओर, जो परिहरही मलिन मनुजानी, जो सन्मानही सेवकु मानी, मोर शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जनही, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम नीच निपुण नवीना, असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा, फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पत पर उताइल पाऊ, भरत दशा देही अवसर केसी, जल प्रवाह जल अली भगति जैसी, देखी भरत कर सोचू सनेहूँ, भा निषाद तेही समय भी देहूँ। तो चलिए दो दो लाइन करके समझते हैं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सो थोर, अग अवगुण क्षमी आदरही समझी अपनी ओर। तो मातु यानी कि माता, मते यानी कि मत, मोह यानी मुझे, मानी या अगर मानेंगे, मोही यानी कि प्रभावित, जो कछु करही थो सोर यानी कि मुझे माता के मत से, मते मोहु मानी, अगर मुझे माता के मत से प्रभावित मानकर, मोही यानी कि प्रभावित मानकर जो कुछ करही सो थोर यानी कि मुझे माता के मत से प्रभावित मानकर वे जो कुछ भी करें, जो कुछ करही सो थोर, थोर यानी कि थोड़ा सा ही है, अग अवगुण क्षमी आदरही समझी अपनी ओर, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। अग अवगुण क्षमी, क्षमी यानी कि क्षमा, क्षमा करके आदर ही, मुझे मेरा आदर करके समझी अपनी ओर, और समझेंगे कि मैं उनके ओर हूँ। व्याख्या है, मुझे माता के मत से मानकर वे जो कुछ भी करे थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर और अपने विरत और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगी। अग यानी कि पाप, अवगुण यानी कि अवगुण, मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर करेंगे। आगे है, जो परिहरही मलिन मनुजानी, जो सन्मान ही सेवकु मानी, मोर शरण राम ही की पनही, राम स्वस्वामी सुस्वामी दोषी सब जानही। तो राम, इससे पहले जो प्रसंग है जान लेते हैं। भरत राम से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके मन में अनेक शंकाएं उठ रही है, क्योंकि सोच रहे हैं कि क्या वे सोच रहे होंगे अगर मैं जाऊंगा तो उस खबर पाते ही वो छोड़कर चले जाएंगे, या फिर ऐसा करके मन में अनेक विचार आ रहे हैं भरत जी के। तो भरत जो है राम से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनके मन में अनेक शंकाएं उठ रही है। राम, सीता और लक्ष्मण उनके प्रति क्या व्यवहार करेंगे, क्या कहेंगे, ये सब जो है सोच रहे हैं। वे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, यानी कि भरत के बारे में क्या सोचते होंगे, इसको जो है भरत सोच रहे हैं। चाहे जो हो, मैं तो राम का ही सेवक हूँ। भरत जी कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो मेरे साथ कैसा ही व्यवहार कर ले, लेकिन मैं उनका सेवक ही हूँ। वे जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। भक्त को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी अंतर्द्वंद में उलझे हुए भरत जा रहे हैं कि वहाँ जाकर क्या होगा। सोच रहे हैं कि कहीं मेरे आने की खबर पाते ही वो लोग वो जगह छोड़कर चले ना जाए। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो शंकाएं हैं भरत जी के मन में चल रहे हैं। तो आगे है, जो परिहर ही मलिन मनुजानी, जो यानी कि चाहे, परिहर ही यानी कि त्याग, मलिन यानी कि मलिन मानु जानी, यानी कि
भरत जी जो है रामचंद्र जी के पास जाते हुए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, चाहे मलिन मानकर जो परहर ही मलिन मनु जानी, मुझे मलिन मानकर मेरा त्याग कर दे। परहर ही मतलब त्याग कर दे, मलिन मानकर, मलिन मनु जानी जो। और एक बार अवधी भाषा में है तो थोड़ा समझाने में दिक्कत होता है, आप लोग भी थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए और क्या कह रही हूँ समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है व्याख्या भी है और मैं समझाने की पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, एक एक वर्ड को ढूंढना पड़ता है, किसका अर्थ क्या है, उसके बाद समझाना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो यानी कि चाहे, परिहरी यानी कि त्याग, मलिन यानी कि मलिन मनु जानी, मुझे अगर मलिन मानकर, चाहे मलिन मानकर मुझे त्याग दे, जो सन्मान ही सेवको मानी, चाहे तो मुझे सेवक मानकर सम्मान करे, सेवको मानी, सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, चाहे मलिन मानकर मुझे त्याग दे। ठीक है, मलिन मानकर मुझे मनु यानी कि मुझे त्याग दे, या सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, लेकिन मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे यानी कि मेरे, शरण यानी कि शरण, मेरे जो शरण है राम ही की पनही, राम ही की पनही मतलब मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है, पनही यानी कि जूतियाँ ही शरण हैं। राम सुस्वामी दोसु सब जानही, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, सुस्वामी, राम सुस्वामी यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अच्छे सुस्वामी हैं, दोसु सब जानही, दोसु यानी कि दास, जो दोष है, जो भी दोष है वो सब दास का है, यानी कि दोषु सब जानही, जो दोष है वो सब भरत का ही है। व्याख्या है, चाहे मलिन मानकर मुझे त्याग दे, कौन, प्रभु श्री रामचंद्र जी, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण हैं, उनके पाँव के नीचे ही मेरा शरण है, मैं उनका सेवक हूँ। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है, दास यानी कि दोस्त तो सब कुछ दास का ही है, यानी कि भरत का है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में तो जूतियाँ हैं। जग जग भाजन चातक मीना, नेम पेम नीच निपुण नवीना, असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा। जग 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 भाजन चातक मीना, जग यानी कि जगत, जस, यह भी जग हो गया है, यह जस है, जग यानी कि जगत, जस यानी कि यश, भाजन यानी कि पात्र, चातक यानी कि पपीहा, और मीना यानी कि मछली। तो जगत में जग यश भाजन चातक मीना, जग यानी कि जगत में जो है यश के पात्र तो चातक और मीना है, जग में यश का पात्र, ये जश है, यश का पात्र कौन है, चातक और मीना है। यह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि जगत में यश के पात्र कौन दो हैं, तो चातक यानी कि पपीहा और मीना यानी कि मछली है। नेम पेम निज निपुण नवीना, यानी कि जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है, निपुण मतलब निपुण है, नवीना हमेशा नया बनाए रखने में, अपने नेम और प्रेम को हमेशा निपुण और नवीना यानी कि नया बनाए रखने में निपुण है, कौन, चातक और मीना। असमन गोनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा।
अस यानी कि ऐसा, गुणंत यानी कि सोचते हैं, मग यानी कि मार्ग में जब चलते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं कि मन में सोचते हैं कि भरत जी मार्ग में भरत जी जो है असमन गुणत चले जगमा जाता। वो जब चलते हुए जा रहे हैं तो उनके मन में सोचते हुए जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सबका था। भरत जी जो हैं वो मन में सोचते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। मग यानी कि मार्ग, मग जाता है यानी कि मार्ग में चले जाते हैं। सकुच स्नेह शिथिल सबका था। उनका जो सब अंग है, उनका जो सब अंग है वो सकुच यानी कि संकोच, स्नेह यानी कि स्नेह और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। संकुच स्नेह शिथिल सबका था। स्नेह में प्रेम में, स्नेह में प्रेम में जो भरत जी का शरीर है वो शिथिल होता जा रहा है। ठीक है। व्याख्या है, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चलते जाते हैं और उनके सब अंग जो हैं वो संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। आगे है, फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। फेरती, फेरती यानी लौटती, मनहु यानी कि मन, मातु यानी कि माता, कृत यानी कि करनी, खोरी यानी कि गलती। माता की जो गलती है, माता जो बुरा काम किए हैं, माता की हुई बुराई को मानो उन्हें लौटाती है। यानी कि अपनी माता की करनी को सोचते हैं और सोचते हैं कि कहीं मैं लौट आती है, यानी कि जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा टाइप का संकोच होता है। ठीक है। चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन चलते हैं, भक्ति यानी कि भक्ति के बल पर धैर्य रखकर वो मार्ग में चलते जा रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौट आती है, पर धीरज की जो धुरी है वो क्या करते हैं, धारण करने वाले भरत जो है वो भक्ति बल के कारण चलते हुए जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब यानी कि जब, समुझत यानी कि समझते हैं, रघुनाथ यानी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव यानी कि स्वभाव को, जब उनके स्वभाव को स्मरण करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब पथ परत उताइल पाओ। पद यानी कि रास्ते में, परद यानी कि पढ़ते हैं, उताइल यानी कि उतावला, जल्दी जल्दी, पाँव यानी कि पाँव। तो जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं तो मार्ग में जो है उनका पैर जो है वो जल्दी जल्दी, पाँव यानी कि पैर जो है वो जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। पहले तो माता की जो करनी है उसके लिए सकुचाते हैं, लेकिन भक्ति का जो बल है, भक्ति के बल पर भरत जो है वो आगे चलते जाते हैं। फिर क्या होता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव को स्मरण करते हैं तो क्या होता है, उनका जो पैर है वो जल्दी जल्दी पड़ने लगता है। ठीक है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। किस बल से, भक्ति के बल से आगे बढ़ते हैं। लेकिन माता ने जो बुराई की थी उन्हें लौटाती है हमेशा, लेकिन भक्ति की जो बल है उन्हें आगे प्रेरित करती है जाने के लिए। जब श्री राम चंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जो है वो जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। आगे है, भरत दशा देही अवसर कैसी, जल प्रवाहु जल अली गति जैसी, देखी भरत कर सोचू सनेहूँ, भाव निषाद तेहि समय विदेहूँ। भरत दशा यानी कि भरत जी का दशा, उनका जो दशा है देखकर, तेहि अवसर कैसी,
उस समय भरत की दशा कैसी थी? जल प्रभाव जल अली गति जैसी। कैसी थी? भरत दशा तेही, यानी कि उसी समय। तेही अवसर मतलब उसी समय कैसी थी? जैसे कि जल प्रवाह हो। जल प्रवाह में अली की गति जैसी होती है। अली यानी कि जो भंवरों की जो गति होती है, जल में जो भंवरों की जो गति होती है, उसी प्रकार भरत की भी दशा थी। आगे है, देखी भरत कर सोचू सने हूँ, भा विसात ते ही समय विदे हूँ। भरत जी का सोच, देखी भरत कर सोचू, भरत कर सोचू, भरत जी का जो सोच है वो देख कर, देखी सने हूँ, और उनका जो प्रेम है वो जिस प्रकार से सोच रहे हैं और उनका जो प्रेम है, भा निषाद ते ही समय विदे हूँ। जो निषाद हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अभिन्न मित्र निषाद विदेह हो गया, यानी कि विदेह मतलब जो देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। कौन? निषाद। उस समय भरत की दशा कैसी है? जब वो सोचते हुए जा रहे हैं, तो उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जान लेते हैं तो जल्दी जल्दी से पैर चला चला के जाते हैं। तो उस समय भरत की दशा कैसी थी? जैसी जल के प्रवाह में, जल के प्रभाव में जल की जो भौरा होता है जिसका गति बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, उसी प्रकार की जल की भौरे की गति जिस प्रकार थी, भरत की गति भी उसी प्रकार थी। तो भरत की गति के साथ जल के जो भौरे की गति उसके साथ तुलना की गई है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज विदेह हो गए, यानी कि देह की शुद्ध बुद्ध भी भूल गए। लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषादु, मिटे ही सोचू होई ही हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। तो लगे होन मंगल सगुन, मंगल सगुन होने लगे, सुनी गुनी कहत निषादु, यानी कि भरत जी को सुनकर और विचार कर, सुनी गुनी यानी कि सुनकर और उनके गुण को विचार करके, कहत निषादु, निषाद राज कहते हैं कि कहने लगे, मिटे ही सोचू होई ही हर्षो, अब सोच मिटेगा और हर्ष होगा। क्या होगा? हर्ष यानी कि खुशी उल्लास होगा, परंतु अंत में पुनः दुख होगा। पुनि परिणाम विषादु, लेकिन परिणाम में क्या होगा? दुख होगा। तो इसकी व्याख्या है, मंगल शकुन होने लगे, लगे होन मंगल शकुन, मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर यानी कि भरत जी को सुनकर और उनका विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हर्ष होगा। सोच मिटेगा क्योंकि अब उनके सामने आने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनका जो सोचने का जो सोचते हुए जा रहे थे वो भी मिट जाएगा। हर्ष होगा यानी कि खुशी होगा, आनंद होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। फिर अंतिम में पुनि परिणाम विषादो, और अंतिम में क्या होगा? विषाद होगा, दुख होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।